आरोग्यम सूत्र देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे सम्मोहन विज्ञान की छठी वीडियो पर। इस कड़ी की यह छठी वीडियो है। तो प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां, अलग अलग चिकित्सा प्रणालियां और आयुर्वेदा से संबंधित बहुत सारी पोस्ट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्यारे मित्रों, मनुष्य के जीवन में ज्योति यानी आंखों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आंखों का मनुष्य जीवन में जो महत्व है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आंखें हैं तो ये जहान है, आंखें नहीं तो जीवन अंधेरा है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से यह बात सिद्ध हो चुकी है। ज्योति या आंखों की रोशनी का मनुष्य के जीवन में अपना एक अलग ही महत्व है। आंखें ही मनुष्य का चेहरा सुंदर और असुंदर बनाती हैं। आंखें देखने से पता चलता है कि मनुष्य के भीतर देवत्व है या कि राक्षस निवास कर रहा है। आंखों से ही भावनाएं जाहिर होती हैं। स्त्रियां पुरुष की आंखों को देखकर फौरन बता सकती हैं कि उनकी भावनाएं आखिर है क्या। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि आंखें मनुष्य के चरित्र का दर्पण हैं और आंखों की एक अपनी भाषा भी होती है। आंखों का दूसरे व्यक्ति पर बहुत ही सम्मोहक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों की आंखें इतनी सम्मोहक होती हैं कि उन्हें किसी मेस्मरिज्म या हिप्नोटिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब किए बिना ही लोग उनके दास बन जाते हैं। स्त्रियों की आंखों का तो कहना ही क्या। आंखों की भाषा से ही बहुत कुछ हो जाता है। मनुष्य आंखों की शक्ति से वशीभूत हुए बिना नहीं रह सकता। यदि किसी की आंखों का मनुष्य दास बन जाए तो फिर इसमें आश्चर्य कैसा। आंखों की यह ज्योति, आंखों की यह रश्मियां सम्मोहन विज्ञान में अपना एक अलग महत्व रखती हैं और इस कार्य के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है और वो तत्व हैं ऊर्जा, आभा और ज्योति। इन तीनों का एक निश्चित बैलेंस और मिश्रण बनाना पड़ता है। जिस प्रकार अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग गैस और गंध निकलती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर से भी अलग अलग गैस, अलग अलग गंध लगातार निकलती रहती है। यह उस वस्तु या मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसके शरीर की गैस या उसके शरीर की गंध या उसके शरीर की आभा कैसी होगी। मनुष्य के शरीर में इन 3 तत्वों का उद्गम उसके खान पान और उसकी विचार शक्ति से पैदा होता है। जैसा उसका खान पान होगा वैसे ही उसके शरीर की ऊर्जा होगी। जैसे कि जैसा अन्न और वैसा ही उसका मन। सात्विक भोजन मतलब सात्विक ऊर्जा, सात्विक जीवन सात्विक ऊर्जा, तामसिक भोजन तामसिक ऊर्जा। सात्विक ऊर्जा का अपना एक विशेष महत्व होता है। अतः सम्मोहन विज्ञान के लिए सात्विक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मानसिक विचारों से ही मनुष्य की आभा यानी कि ऑरा बनता है। प्यारे मित्रों, ऑरा क्या होता है आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई गई है। ऑरा यानी आभा के 7 रंग होते हैं, जिनको आजकल फोटोग्राफी में, कोरियन फोटोग्राफी में बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है। आभा के 7 रंगों में कौन सा रंग कितना अधिक बनता है, किस रंग की पट्टी चौड़ी है, यह मानसिक विचारों पर आधारित होता है। मनुष्य पर जो प्रभाव श्वेत, लाल, गुलाबी, नीले, हरे, बैंगनी रंग का पड़ता है, वो प्रभाव काले रंग का नहीं पड़ता। बुरे विचारों से आभा में काले रंग की पट्टी लगातार चौड़ी होती जाती है, जिसे आप उस व्यक्ति के खींची गई पिक्चर में देख सकते हैं। अतः ऐसी आभा वाले मनुष्य से दूसरे मनुष्य बिना बात के नफरत करने लगते हैं। वह समाज में घृणा का पात्र बन जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि अपने मानसिक विचारों को सात्विक बनाए। इस प्रकार सम्मोहन की तैयारी करने के लिए आपको इन 3 तत्वों जैसे कि ऊर्जा, आभा और ज्योति को बैलेंस करना ही होगा। इन तीनों का सात्विक होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। केवल सात्विक विचारों से ही मनुष्य अपने भीतर सात्विकता पैदा कर सकता है। शराब पीने के कारण जिन आंखों में लाल डोरे पड़ जाते हैं, क्या वे आंखें किसी को अच्छी लग सकती हैं? क्या उन आंखों से कोई वश में हो सकता है? बुरे विचारों के कारण जिन आंखों के नीचे शाह काले गड्ढे बन गए हों और आंखें धस गई हों, क्या उन आंखों से वशीकरण होगा, सम्मोहन होगा? अतः इसके लिए जो आवश्यक योग्यता है उसे प्राप्त
करना ही होगा। बिना इसके कोई भी साधक एक सफल सम्मोहन करता नहीं बन सकता। सात्विकता का स्थान सर्वोपरि है। जितनी अधिक सात्विकता होगी उतनी शीघ्रता से और सफलतापूर्वक सम्मोहन क्रिया की जा सकती है। इन सब बातों का संपूर्ण विवेचन यही है कि सर्वप्रथम आपको योग्य बनना होगा। प्रत्येक मनुष्य की एक अपनी अलग गंध होती है। जहां भी वह उठता है बैठता है अपनी एक सूक्ष्म गंध छोड़ देता है। ध्यानी या योगी व्यक्ति इस गंध को भली भांति महसूस कर सकता है और उस गंध के आधार पर योगी उस व्यक्ति की व्याधियां, उस व्यक्ति की प्रकृति, उस व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता सकते हैं। कुछ योगी तो इतने सिद्ध होते हैं कि मनुष्य के केवल रुमाल से या कपड़े के किसी टुकड़े से उस व्यक्ति की सभी बीमारियां, उसका भूत भविष्य वर्तमान, उसकी प्रकृति कैसी है, ये सब बड़ी आसानी से बता देते हैं। और इसी गंध के आधार पर जासूसी कुत्ता अपराधियों को पकड़ता है। प्रत्येक सजीव निर्जीव अपनी अलग अलग गंध रखते ही हैं। इसी आधार पर कुत्तों के प्रयोग को पूर्णतः प्रमाणिक माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे की छाप अलग होती है, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की गंध, ऊर्जा, आभा, ज्योति अलग अलग होती है। अपने खान पान, अपने विचारों के आधार पर इसको हम प्रभावशाली और शक्तिशाली भी बना सकते हैं और अपने बुरे विचारों से, अनबैलेंस खान पान से, मांसाहार और शराब पीने से हम इस पावर को अप्रभावशाली भी बना सकते हैं। यह सब आप पर निर्भर है। यदि आप सम्मोहन विज्ञान सीखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप अपनी इन तीनों शक्तियों का विकास करें, जैसे कि ऊर्जा का, आभा का और ज्योति का। इसके लिए आप त्राटक कर सकते हैं और शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र। ओम नमः शिवाय मंत्र किस प्रकार मनुष्य में शक्ति भर देता है, इसका एक वीडियो इस चैनल पर बनाया गया है, जो कि वैज्ञानिक रूप से दर्शाया गया है। आप जाकर वो देख सकते हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र के जाप से भी मनुष्य अपने अंदर मैग्नेटिज्म उत्पन्न कर सकता है और त्राटक द्वारा अपनी आंखों की ज्योति, अपनी आंखों की आभा बढ़ा सकता है। लगातार साधना, योग और अच्छे खानपान से स्वयं ही साधक में इन शक्तियों का विकास होने लगता है। सम्मोहन विद्या में नेत्र ज्योति का बहुत ही बड़ा महत्व है। जिनकी नेत्र ज्योति, जिनकी नेत्र आभा जितनी शक्तिशाली होगी उतना ही सफल वह साधक बन सकता है। अतः यदि आप इस विद्या में निपुण होना चाहते हैं तो इन तीनों तत्वों का बैलेंस आप अपने भीतर अवश्य ही बनाएं, जैसे कि ऊर्जा, आभा और ज्योति। तभी आप इस मानसिक विद्या में सफल हो पाएंगे। प्यारे मित्रों, आपको यह पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूं इसी सम्मोहन विज्ञान की अगली कड़ी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।